नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरी सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने इस बार राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग में 1 साल से खाली पड़े 2 पदों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने पूछा है कि अगर आयोग ही नहीं रहेगा तो सरकार में दलितों की आवाज कौन सुनेगा। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का एक और सबूत देखिए। दलितों के अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जानबूझकर उपेक्षित कर दिया गया है। इसके 2 अहम पद पिछले 1 साल से खाली पड़े हैं। उन्होंने लिखा है कि यह आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसे कमजोर करना दलितों के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों पर सीधा हमला है। आयोग नहीं तो सरकार में दलितों की आवाज कौन सुनेगा, उनकी शिकायतों पर कार्रवाई कौन करेगा। राहुल गांधी ने इसके साथ ही पीएम मोदी से अपील की है कि जल्द से जल्द आयोग के सभी पद भरे जाने चाहिए ताकि यह दलितों के हकों और अधिकारों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी प्रभावी रूप से निभा सके। विपक्षी पार्टियां पिछले 2-3 साल से लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रही हैं। लोकसभा चुनाव में इन आरोपों का असर भी दिखा और बीजेपी का एससी सीटों पर परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा। अब बीजेपी अपनी इस छवि से बाहर निकलने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सफाई कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 16,000 कर दी है। उन्होंने महाकुंभ में लगे 15,000 सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपये का बोनस देने का ऐलान किया है। सादाब रिजवी, बिल्कुल, कहीं वो ना 10-10 हज़ार रुपये का जो बोनस देने का ऐलान किया है जी विभाग जी महाकुंभ के अंदर, जी 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 मैं तो ये मानता हूँ कि अगर उनको 1-1 लाख रुपए का भी बोनस दिया जाए तो वो भी कम होगा, क्योंकि बिल्कुल 60 करोड़ लोगों का त्यागमल, मूत्र और जो उनका उत्सर्जित पदार्थ हैं मानव के, वो वहाँ पर इकट्ठा हैं और पूरा त्राहिमाम मचा हुआ है, सड़ा हुआ पड़ा है। पूरा कुंभ मेले का क्षेत्र, वहाँ पर नाक खोलकर कोई जा नहीं पा रहा है। खुद योगी आदित्यनाथ गए हैं, आप देख लीजिए, तस्वीरें वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पर खूब पोस्ट की जा रही हैं कि मास्क लगा रखा है और दस्ताने पहन रखे हैं। अगर शुद्ध इतना ही गंगा जल है वहाँ पर, तो फिर दस्ताने पहनने की आवश्यकता क्यों पड़ी और फिर मास्क लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जहाँ पर लोग शुद्धिकरण के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर लोग पाप धोने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर पानी की जगह अमृत स्नान का नाम दिया गया है जिस स्नान को, उस अमृत स्नान में महात्मा योगी आदित्यनाथ जैसे महात्मा, योगी, युग पुरुष, इस प्रदेश के मुखिया अगर जा रहे हैं तो ग्लव्स पहन के जा रहे हैं और मास्क लगा के जा रहे हैं। तस्वीरें वायरल हो रही है। तो अगर वहां पर तो वो आप कहना सफाई क्या कर्मचारियों चाहते हैं? को, आप कहना क्या चाहते हैं सादाब रिजवी कि जी अगर मुख्यमंत्री वहां जाएं तो ग्लव्स पहन के ना जाएं, मास्क लगा के ना जाएं? वहां पे अगर करोड़ों लोग आए हैं तो गंदगी तो होगी, स्वाभाविक है। तो अगर गंदगी से बचने के लिए अगर बाबा ने मास्क डाल लिया या ग्लव्स पहन लिए तो इसमें बुराई क्या है? तो गंदगी तो सुअर को दिखाई देती है, फिर कौन सुअर है? जनता फैसला करेगी विभाग जी। मैं तो नहीं कह रहा हूं इस बात को, योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि जिनको वहां गंदगी नजर आ रही है वो सुअर हैं, और गंदगी जिसको नजर आती है वो मास्क लगा के जा रहा अब है, अगर दस्ताने पहन यूं के जा कहें रहा है। तो गिद्ध का भी जिक्र हुआ था, अब गिद्ध जिनको हो लाशें गए। नजर आती हैं वो गिद्ध हैं, और जिनको गंदगी नजर आ रही है वो सुअर हैं। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये सदन में खुद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खूब कहा है और चिल्ला चिल्ला कर कहा है। ठीक है, वो गिद्ध हो गए, वो सुअर हो गए, ठीक है, जो भी हो गए, लेकिन अनुसूचित आयोग में जो नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं वो क्या है? राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है, सवाल उठाते हुए ये कहा है कि जो अनुसूचित आयोग है वहां पर जो रिक्त पद हैं वो सीधे तौर पर, साफ साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बहुजन समाज की दुश्मन रही है और वो कभी नहीं चाहती कि एससी, एसटी, ओबीसी, जो बहुजन समाज है, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, वो कभी भी उभर कर आए और वो एक धारा में आ जाए, यानी मुख्य धारा में आ जाए। वो चाहती है जो मालदार हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, अंबानी, अडानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या और जाने कितने सारे ऐसे जो धनाढ़ लोग हैं जो सरकार की गोद में बैठे हैं, या सरकार उनकी गोद में बैठी है ये तो पता नहीं, लेकिन जिनको सरकार
हमेशा से चाहती है, जिनसे प्रेम दिखाती है, सिर्फ उन्हीं को दिखाना चाहती है कि वही मालदार रहें, वही अच्छा धनाढ्य सादा रहें, ब्रिज भी और आप जो एक बात अनुसूचित बताइए, जाति के लोग सादा हैं वो ब्रिज नीचे भी रहें। जी, सादा ब्रिज भी एक बात बताइए, 60 करोड़ लोगों ने अगर वहाँ पवित्र स्नान करा तो इसमें कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उन्होंने मल उत्सर्जित किया, उनका जो मल मूत्र था, जिसके लिए उन्होंने प्लास्टिक की टंकी लगाई थी, उसके अंदर उनका मल जा रहा था, अब वो भर चुकी बुरी तरह भर चुकी है, वहां पर बिल्कुल गंदगी का माहौल है। तो 60 करोड़ लोग, अंदाजा लगाइए, जब एक साथ एक जगह 60 करोड़ लोगों का मल इकट्ठा अब होगा, 60 करोड़ उसकी लोग, सफाई करने के अरे लिए लोग सादा बुलाए ब्रिज जा भी रहे हैं। अगर 60 करोड़ लोग गए हैं तो मल त्याग तो करेंगे ही। बिल्कुल करेंगे। अब ऐसे थोड़ी वो पॉलिथीन में मल लेके आएंगे। अब उनकी जो सफाई कर्मचारी जो सफाई करेंगे, तो अब उनको याद आ रही है योगी आदित्यनाथ को कि अब उनको याद किया जाए, क्योंकि अब मैला ढोने के लिए कौन सी कौम आएगी, तो कौन आप सा सीधा समाज सीधा आएगा। ये कहो ना आपके भाई 10,000 रुपए कम है, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दिए जाने बिल्कुल, चाहिए। और मैं तो ये मांग करता हूं कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, पैर धोकर पीने चाहिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने पैर धोए थे, नकली नकली जो है वो सेवक बना के, और मजदूर और वो जो सीवर साफ करने वाले थे उनके। अब जो असली में वहां पर जो मल को वहां पर से क्लीन करेंगे, जो वहां से गंदगी हटाएंगे, उसी समय मुख्यमंत्री को उनके पांव धोकर पीने चाहिए। तब पता लगेगा कि इनके अंदर भी, इनकी आत्मा के अंदर भी एक संत है, एक साधु है, जो सबको समान अब देखता ये तो है। देखने वाली बात होगी किसकी आत्मा के अंदर संत है। अब पता नहीं आपके अंदर संत है या कोई दाढ़ी वाला है, ये किसी को क्या पता। ये तो आदमी खुद अपनी बातों से तो, अंतरात्मा खुद जाने। बेबाक जी, बातों से तो पता लगता है। खुद ही कह रहे थे कि जिनको गंदगी दिख रही है वो सुअर, और अब अगर गंदगी नहीं दिख रही तो फिर मास्क क्यों लगा लिया, फिर ग्लव्स क्यों पहन लिए। चलिए वो देश प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं, सब शासन प्रशासन उनके हाथों में है। इस पे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। आप कमेंट से अब रख कर कमेंट में अपनी बातें रख सकते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। हमें इंतज़ार है और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद साहब।